हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग काम समय के सवाल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है रंगकर्मी। रंगकर्मी मतलब रंगने वाले, रंगाई पुताई करने वाले। रंगकर्मी ए एक घर 40 दिन में रंग सकता है। अकेले उसकी बात बताई जा रही है, 40 दिन में अकेले वो रंग सकता है। ठीक। तथा रंगकर्मी बी, दूसरा जो आदमी है बी वाला, 60 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से, अब सी की मदद लेकर के उन्होंने केवल 20 दिन में ही ये काम कर दिया। तो सी अकेले ये काम कितने दिन में कर सकता है? सवाल का अर्थ समझिए। ए एक व्यक्ति है, 40 दिन में वो रंग सकता है अकेले। बी दूसरा व्यक्ति है, 60 दिन में वो अकेले रंग सकता है। वो सबका अलग अलग है। और सी की सहायता से उन्होंने अब यहां तीनों लोग हो गए। ए और बी भी हैं, सी को भी लिए हैं साथ में। तो 20 दिन में ही काम कर लिया। तो सी अकेले यह काम कितने दिन में करेगा? हमने बताया है कि काम समय के सवाल में एक दिन के काम को निकाल के उसी में हिसाब बनाया जाता है। और सवालों में आगे देखते जाइएगा, ऐसा करते जाएंगे, सब सवालों में हम बताते जाएंगे, वो बात समझ में आ जाएगी। कोई हड़बड़ाने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ए का एक दिन का काम 40 दिन में करता है, तो 1/40 काम हुआ। जब 1/40 कर दिया जाता है एक दिन का, तो वो 1/40 काम हो जाता है, दिन नहीं रह जाता है। बी का एक दिन का काम क्या होगा? 60 दिन में करता है, तो 1/60 हो गया। फिर सी की सहायता से, इसका मतलब 20 वाले में ए धन बी धन सी तीनों हैं, तीनों के एक दिन का काम 1/20 काम हो गया। तो कह रहा है कि सी अकेले ये काम कितने दिन में करता है? तो इकट्ठा तीनों का एक दिन का काम 1/20 है। और दो का ए और बी का एक दिन का काम हमको मालूम है। तो ए और बी का एक दिन का काम इकट्ठा कर ले, जोड़ लें। और तीनों का जो काम है 1/20 एक दिन का, उसमें से घटा दें। तो सी का एक दिन का काम अकेले में आ जाएगा। और सी का एक दिन का काम अकेले में अगर आ जाता है तो क्या हुआ? सी कितने दिन में पूरा करेगा काम, ये हमको पता चल जाएगा। तो अब यहां हम क्या लिखेंगे कि ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम बराबर 1/40। बी का एक दिन का काम बराबर 1/40 है भाई, 1/60। और तीनों के एक दिन का काम अर्थात ए धन बी धन सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर 1/20। इतना समझ लो भाई। जितने दिन में पूरा करते हैं एक दिन में, वही बटा में कर दिया जाता है, वो हो जाता है एक दिन का काम। तो इन्होंने 40 दिन में किया था ए ने, तो उसका एक दिन का काम 1/40 हो गया। बी ने 60 दिन में किया था, तो उनका एक दिन का काम 1/60 हो गया। सी ए बी सब मिल करके 20 दिन में ये काम किए हैं, तो तीनों का काम एक दिन का हो गया 1/20। अब काम क्या करना है कि ए और बी का एक दिन का काम इसमें से घटा लें 1/20 से। तो 1/20 से जब घटाएंगे तो बचा काम सी का अकेले के एक दिन का रहेगा। और जब एक दिन का काम सी का आ जाएगा तो उसके लिए दिन हम मालूम कर लेंगे। ठीक। तो अब जो है इसमें क्या किया जाए? ए धन बी का एक दिन का काम बराबर क्या हुआ? 1/40 धन 1/60। अब भिन्न का जोड़ आ गया। हमने पहले ही बताया है कि भिन्न के जोड़ को, भिन्न के घटाव को, भिन्न के गुणा को, यहां तक कि भाग को भी कन्फर्म कर लो, हम बताते जा रहे हैं। भिन्न का जोड़ है, लेकिन इनके हर जो है 40 और 60 हैं, अलग अलग हैं। भिन्न के जोड़ घटाव दोनों में
यह है कि भिन्न का हर जो है वो बराबर होना चाहिए। नीचे से ही बात शुरू होती है। तो भिन्न यह है सामने, हर बराबर नहीं है, हर अलग अलग है, 40 और 60 है। तो हरों का लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है और वही जो लघुत्तम समापवर्त होता है वही इनका नया हर बन जाता है। अब देखो 40 60 है, यहां लघुत्तम समापवर्त निकाल ही दिया जाए। लघुत्तम समापवर्त कम से कम 2 संख्याओं का निकलता है, अकेले का नहीं निकलता है। इस तरीके से भाग दे करके तो 2 से ये हो गया 20, ये हो गया 30, फिर 2 से ये हो गया 10, ये हो गया 15। अब फिर 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10, और जिसमें भाग नहीं जाता वो सीधे उतार लिया जाता है। ठीक, सीधे वो उतार लिया जाता है। एक बात और यहां ध्यान देना है कि अभाज्य से ही भाग देना शुरू करते हैं। 2 के बदले 4 से अगर करने लगे या और बड़ी संख्या से करने लगे, 10 से करने लगे, तो कभी कभी गलत हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए छोटी छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं से भाग दिया जाए। फिर भाग देने पर जितने संख्याएं दी गई हैं, जैसे 40 और 60 दी गई हैं, तो कोई न कोई जरूर कटे। दोनों कट जाए तो अच्छा है, लेकिन दोनों में से एक जरूर कटे। ऐसा भाग नहीं देंगे कि एक भी ना कटे, वो आएगा ही यहां नहीं। कम से कम एक रास एक संख्या कटनी चाहिए। तो देखो अब यहां क्या है, 5 दूना 10, 15 नहीं कटी तो 15 उतार लिया गया। अब यहां हम देख रहे हैं कि 5 से भाग देना चाहिए। 5 5 के 5, 5 यही 15। अब ये एक जो हो जाता है वो समझो खत्म हो गया, उसका काम हो गया, उसका पूरा हो गया। अब 3 से हम भाग दे दें, 3 1 के 3। इस तरीके से दोनों 1 1 पर पहुंच गए। अब जितना किनारे यहां संख्याएं आई हैं इन्हीं को गुणा कर लिया जाए, यही लघुत्तम समापवर्त है। तो लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, गुणे 5 गुणे 5। क्या हुआ ये, 2 दूनाई 4, दूनाई 8, पंचे 40, ये 200। कहीं गलत हो रहा भाई। 2 से भाग दिए 20 आया, 30 आया, 2 से भाग दिए 10 आया, 15 आया, 2 से भाग दिए तो 5 आया, ये 15 उतर आया। 5 से भाग दिए 5 के 5 और 5 तिहाई 15, 3 से नहीं, ठीक है। 40 दिन और 60 दिन, 4 तिहाई 12, 60 गुनाई 120। 120 आना चाहिए था भाई, गलती कहाँ हो रही है लघुत्तम समापवर्त में। 20 30 10 15 5 15 5, ये भाई 3 है, उसको 5 कर देते थे। 2 दूनाई 4, दूनाई 8, पंचे 40, 4 तिहाई 12 बराबर 120। तो लघुत्तम समापवर्त आ गया 120। अब 120 ये नया हर होगा, 120 ये नया हर होगा। और जहां तक है कि उत्तर भी 120 आ जाना चाहिए, खैर वो बात की बात है। तो यहां अब हम क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का काम जोड़ेंगे। तो ए धन बी, ए धन बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर 1/40 धन 1/20। और ये लघुत्तम हो गया इसका कितना, 120। अब 120 नया हर हो गया, तो क्या करते हैं, पुराने हर से भाग देते हैं। जितना भाग आता है उसके अंश में गुणा कर लेते हैं। 40 से भाग दिए तो 40 के ही अंश में गुणा करेंगे। और यहां 60 से भाग देंगे, 60 है भाई, 60 से भाग देंगे तो 60 के अंश में ही गुणा करेंगे। तो 4 तिहाई 12, 3 3 1 के 3, 60 दुनाई 120, 2 1 के 2। यहां आ गया क्या, 3 2 5/120। तो ये धन बी का एक दिन का काम हो गया 5/120।
तो तीनों का काम 1/, कितना दिया है, 1/20। ए धन बी धन सी का तीनों का काम 1/20। तो तीनों के काम में से ए धन बी 2 का काम निकाल दें एक दिन का, तो सी का एक दिन का काम बचा कि नहीं बचा। इसलिए सी का एक दिन का काम बराबर क्या हुआ, 5/120 माइनस 1/, नहीं, ये सी का एक दिन का काम बराबर 1/20 माइनस 5/120। फिर यहां भिन्न का घटाव हुआ, भिन्न के घटाव में हर बराबर होना चाहिए, यहां भी, यहां 20 और 120 है, इनका लघुत्तम समापवर्त क्या आएगा, 120 ही आएगा। 120 निकाल के देख लिया जाए। अब 20 से भाग दें, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 के 6, और ये 120 है, 120 के 120, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे भाई, एक के बार तो आ गया 120 का 120 में, तो एक बार गया तो 1 से गुणा करेंगे, 5 के 5 बराबर क्या आ गया, 6 में से 5 निकाल दो, 1/120। इसलिए सी पूरा काम 120 दिन में। ये हमारा आंसर ए वाला सही निकला, आंसर ए वाला विकल्प सही निकला। ये 2017 में पूछा भी गया है। अब सवाल नंबर 2, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। बहन और मम्मी मिलकर एक साथ 20 घंटे में 120 केक बना सकती हैं। बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है। देखो सवाल में ध्यान से देखा जाए, मम्मी के बारे में बताया गया, 15 घंटे टाइम लेती है, वो 75 केक बनाती है। केक मतलब रोटी बनाती है, ठीक। और बहन और मम्मी मिलकर, एक साथ मिलकर ये 20 घंटा टाइम लेते हैं, तो 120 केक बनाते हैं। और बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है। तो सवाल में देखो, मम्मी ने 15 घंटे लिया, मम्मी के लिए 1 घंटे में पता करो कितनी केक बना सकती है। दोनों मिलकर बहन और मम्मी 20 घंटे लिए 120 केक बना सकते हैं, तो इनको भी 1 घंटे में पता किया जाए कितना केक बनाती है। तो 1 घंटे में मम्मी के केक हो गए, 1 घंटे में मम्मी और बहन के केक हो गए, दोनों के। तो जैसे सवालों में काम वाला होता है कि ए का अकेले का काम और ए धन बी का मिलकर काम, वही स्थिति है। लेकिन यहां घंटा 1 दोनों के लिए करो, 1 के लिए करो या 5 के लिए करो, किसी के लिए, लेकिन 1 इसमें ज्यादा फायदे में रहेगा, गपला कम होगा। नहीं तो यहां चल के 30 घंटे वाले में परेशान होंगे। तो अब क्या किया जाए कि मम्मी एक घंटे में क्या होगा, 15 घंटे में 75, तो 75/15, 15 पचे 75 बराबर 5 केक, ठीक। दोनों मिलकर अभी 20 घंटा टाइम लिए हैं, 120 केक बना रही हैं। 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 120/20 बराबर 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 केक, ठीक। अब यहां देखो मामला क्या है, 1 घंटे में 5 केक, 5 काम कह लो, और ये है क्या 6 केक
दोनों मिलकर। तो हम अगर देखें तो मम्मी 6 केक जो बन रहा है उसमें 5 मम्मी ही बना रही है, एक केक जो है वो बहन बना रही है। इसलिए बहन 1 घंटे में 6 - 5 बराबर 1 केक बनाती है भाई देख लीजिए, यहां जो है 6 केक बना, 6 केक में दोनों शामिल हैं, जबकि मम्मी वाला क्लियर है कि 1 घंटे में 5 केक वो अकेले बनाती है। यहां भी जब साथ मिलके बनाए होंगे तो 5 केक इसमें मम्मी का होगा, 1 केक बहन का होगा। तो बहन 1 घंटे में 6 - 5 बराबर 1 केक बनाती है। अब बनाना कितना है? 30 घंटे में। तो 1 घंटे में 1 केक बनाती है तो 30 घंटे में 30 केक बनाएगी। इसलिए बहन 30 घंटे में 30 × 1 केक बनाएगी। उत्तर हमारा क्या हो गया? उत्तर हमारा हो गया 30 वाला, ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से इसमें क्या दिक्कत है भाई, फिर से एक बार सुन लो। मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है या बनाती है। बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बनाती हैं। दोनों का घंटा अलग अलग हो गया था, इसलिए क्या है कि समय हमको बराबर करना है तो हमें 1 घंटे ले लिए। तो 15 घंटे से भाग दे दिए 75 में, 15 × 5 = 75, 1 घंटे में 5 केक हुआ। और यहाँ 20 घंटा टाइम लिए हैं, 20 से भाग दे दें 120 में, 20 × 6 = 120। ये 6 केक दोनों बना रहे हैं मिलके, इसमें दोनों का काम है ना। तो बहन 30 घंटे में कितना केक बनाएगी? यहां हमने देखा कि अकेले तो मम्मी 5 केक और बहन और मम्मी मिलकर 6 केक। इसका मतलब 1 घंटे में बहन 1 ही केक बना पाती है। 5 उसी ने बना दिया तो 6 में से 5 निकाल दिया मम्मी वाला, 1 केक हुआ। अब बहन 30 घंटे में कितना केक बनाएगी? तो जब हम जान गए कि 1 घंटे में 1 केक बनाती है तो 30 घंटे में 30 केक बनाएगी, 31 घंटे में 31 केक बनाएगी, 32 घंटे में 32 केक बनाएगी, 33 घंटे में 33 केक बनाएगी, 104 घंटे में 104 केक बनाएगी। बात खत्म। इस तरीके से ये सवाल हो गया।